हेलो फ्रेंड। आज के एपिसोड अनुपमा में पाखी और काव्या एक साथ गाड़ी में चले जाते हैं। इधर अनुपमा सोचती है कि तेरे पापा और काव्या मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तू मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जिस दिन तू सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ जाएगी, उस दिन तू दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आएगी और उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। दूसरे दिन सुबह किंजल और अनुपमा पूजा करने के बाद एक साथ किचन में बातें करते हैं। किंजल बोलती है, माँ आज आप स्कूल के बाद आज आपकी एनुअल डे की प्रैक्टिस है ना? तो अनुपमा बोलती है, हाँ बेटा, आज शायद मुझे आने में देर हो जाएगी। काव्या उसे तैयार कर रही है तो कुछ अच्छा ही करेगी और मुझे बस अपनी ही चिंता हो रही है कि मैं पता नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊँगी या नहीं। किंजल बोलती है, अरे मम्मी डोंट वरी, यू विल रॉक, आप बहुत अच्छा करेंगी। अनुपमा कहती है कि आज तो तेरा भी ऑफिस का पहला दिन है, यू विल ऑल्सो बी रॉक। तो किंजल हंसते हुए बोलती है, मम्मा आप बहुत अच्छी हो। किंजल बोलती है कि यू विल रॉक कहना मतलब सही है, बट यू विल ऑल्सो बी रॉक कहने से मतलब बदल जाता है। किंजल हंसते हुए कहती है, क्या देख रही हैं आप? तो अनुपमा बोलती है, देख नहीं रही हूँ, सीख रही हूँ। अनुपमा बोलती है कि माँ हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि माँ को सीखने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अनुपमा बोलती है कि वो तुम लोग के नए वाले फ़ोन में कौन सा फीचर्स होता है जिससे करने से फ़ोन बंद हो जाता है? किंजल बोलती है, अपडेट। तो अनुपमा बोलती है, हाँ हाँ वही अपडेट, हमें खुद को भी हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, तो वो पुरानी हो जाती है। पहला दिन है बट तू जरा भी नर्वस नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं रही है। ये आत्मविश्वास तो हमारी पीढ़ी में जरा भी नहीं था, क्योंकि बचपन से तो हमें बस चुप रहना ही सिखाया गया था। तुम लड़की हो, तुम ज़ोर से न बोलो, तुम लड़की हो, तुम ये मत करो, तुम लड़की हो, तुम वो मत करो। ये तो हमें तुम्हारी पीढ़ी से अब सीखने को मिल रहा है कि हाँ हम लड़की हैं, जैसे मर्जी हो वैसे रहो। किंजल बोलती है, मम्मी काव्या भी इसी प्रोजेक्ट पर है। अनुपमा बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, होने देना, तू बस अपने काम पर ध्यान दे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। किंजल पूछती है, मम्मी पापा ने डिवोर्स नोटिस का जवाब दिया? अनुपमा बोलती है, नहीं। तो बोलती है, क्या उन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? अनुपमा बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अभी बस नौकरी गई है ना, और इसी सब टेंशन में होंगे, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ इधर वनराज और काव्या आपस में बात कर रहे हैं। काव्या चाय का कप लेकर आती है और वनराज से बोलती है कि थोड़ी देर में मेड आ जाएगी और पाखी को मैं स्कूल ड्रॉप कर दूँगी। वनराज बोलते हैं, ठीक है। इतने में जो है काव्या देखती है कि वनराज कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी बोलती है कि मैंने भी 2-4 जगह आपके जॉब के लिए बात की है, हो सकता है वहाँ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए हम। इतने में वनराज गुस्से में जवाब देता है, हाँ काव्या मैं भी जानता हूँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। काव्या गुस्से में बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभी? मर्दों में इतनी ईगो कहाँ से आती है? रोड में डायरेक्शन पूछने से लेकर के जॉब में गर्लफ्रेंड की हेल्प लेने तक क्यों होती है इतनी बड़ी ईगो? राज गुस्से में बोलता है, गुड डे काव्या, बाय। काव्या बोलती है, नो इट्स नॉट अ गुड डे वीर, क्योंकि आज तुम्हारी प्यारी बहू ऑफिस ज्वाइन कर रही है और मुझे उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। इतने में वनराज के फ़ोन की घंटी बजती है। वनराज बात करता है कॉल पर। काव्या पूछती है, क्या हुआ? वनराज बोलता है कि ढोलकिया का कॉल था, वो मेरे सारे ड्यूज़ आज ही क्लियर करना चाहता है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ आज ऑफिस चलना पड़ेगा। किंजल बोलती, बट आज? वनराज बोलता है, हाँ आज ही, और शायद आज मुझे इसलिए बुला रहा है कि वो मुझे और भी ज़्यादा एम्बेरस फील करा सके, क्योंकि आज मेरी बहू का फर्स्ट डे है और मेरा इस ऑफिस में लास्ट डे। इधर किंजल और पारितोष अपनी अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी होकर खड़े हैं। बा उन्हें दही शक्कर खिलाती है और इतने में मामा जी बोलते हैं, अरे मुझे भी कोई खिला दो। बाबूजी कहते हैं, अरे मेरी यादों की बारात, तुझे कहाँ जाना है, तू कोई जॉब नहीं करता है। मामा जी बोलते हैं, अच्छा फिर कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ शक्कर ही खिला दो। दोनों बा का आशीर्वाद लेते हैं। बा बोलती है, एक सास की नौकरी करे और एक जो है ससुर की नौकरी करे, चलो अच्छा है। अनुपमा भी आकर के दोनों को दही शक्कर खिलाती है और ऑल द बेस्ट विश करती है। अनुपमा बोलती है,
कि जैसे हम रिश्तों के बीच काम को नहीं आने देते, वैसे तुम लोग काम के बीच रिश्तों को मत आने देना कभी। पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करना। किंजल बोलती है कि जब मेरे स्कूल का पहला दिन था तो माँ मुझे ड्रॉप करने स्कूल नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मेरी करियर का पहला दिन है, तो माँ क्या आप मुझे ड्रॉप करने ऑफिस तक चलोगी? 5 मिनट की बात है मम्मी, उसके बाद आप डायरेक्ट स्कूल चले जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप मेरा लकी चार्म हो मम्मी, आप आएंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। इतने में बाप बोलती है, मुझे तो नहीं कहा अपने साथ आने के लिए। बापूजी क्या बोलते हैं, तू आ जाएगी तो सारा काम बिगड़ जाएगा। गुस्से में देखती है तो बापूजी बात पलटते हुए बोलते हैं, अरे मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से तो चली जाएगी तो यहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा ना। इतने में अनुपमा को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब वनराज और वो साथ में रहते थे, वनराज कभी उसे ऑफिस नहीं लेके गया था। किसी का कॉल आता है, सबको अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जाना रहता है ऑफिस में, लेकिन अनुपमा खुश होकर के साड़ियाँ देखती है कि मैं कौन सी पहन के जाऊँ, लेकिन वनराज उसे जाने का जिक्र ही नहीं करता कोई और चला जाता है। ये सोचकर वो दुखी होती है। इतने में किंजल फिर पूछती है, मम्मी आप चलेंगी ना मेरे साथ? अनुपमा बोलती है, आज तक मैं कभी उस ऑफिस में नहीं गई। किंजल आश्चर्य में पूछती है, क्या सच में? अनुपमा बोलती है, हाँ हाँ सच में, जाना तो बहुत चाहती थी, लेकिन वो कभी आज तक लेकर नहीं गए। इतने में बाप बोलती है, अब नहीं लेके गया तो इसमें भी तो कोई वजह होगी ना उसकी। किंजल बोलती है कि वो सब मुझे नहीं पता क्या वजह थी, बट मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत लकी है और मैं अपने करियर की शुरुआत अपनी माँ के आशीर्वाद से ही करना चाहती हूँ। अनुपमा बहुत खुश होती है, बोलती है हाँ हाँ मैं चलूँगी, रुक रुक मैं साड़ी बदल के आती हूँ। किंजल रोकती है, बोलती है नहीं मम्मा, इट्स लुक परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। अनुपमा खुश होकर के किंजल को गले लगा लेती। इधर काव्या वीर को बोलती है कि वीर तुम्हें एचआर से काम है तो तुम डायरेक्ट वहीं जाना, किंजल को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। वनराज हाँ बोल करके चुप हो जाता है। इधर बाप बोलती है अनुपमा से कि तेरी बहू तो तुझे ऑफिस ले जा रही है, तू आज तक मुझे कभी अपने स्कूल नहीं लेकर गई। इतने में बापूजी बोलते हैं, उसके स्कूल में तानाबाजी का कोई पीरियड नहीं होता ना, इसलिए नहीं लेके गई। इतने में किंजल का फ़ोन आता है, वो झिलमिल से बोलती है कि हाँ ठीक है झिलमिल, आज से तुम फुल टाइम काम शुरू कर दो, और फ़ोन रख देती है। बाप बोलती है, अरे वाह इतने प्यार से तो कभी मुझसे बात नहीं किया, बस एक झिलमिल से क्या बातें हो रही थी। किंजल बोलती है, बा आज से मैंने झिलमिल को फुल डे काम पर रख लिया है। तो बा बोलती है, अच्छा अब तू इस घर के सारे फैसले तू तेरे हिसाब से होंगे, तू करेगी यहाँ के सारे फैसले? बा पूछती है, मतलब पूरा दिन वो यहाँ पर रहेगी तो उसका पगार कौन देगा? किंजल बोलती है, माँ जब काम बढ़ेगा तो पगार भी बढ़ेगी ना, और मैं और माँ जब जॉब पर जाएंगे बाहर तो आपको और बापूजी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने झिलमिल को यहाँ पूरे दिन के लिए काम पर रख लिया है, ताकि हमारे पीछे आपको कोई परेशानी ना हो। वो पड़ोस में काम करने के बाद सीधे यहाँ आ जाएगी, सारा दिन यहीं पर रहेगी। बा गुस्से में बोलती है, अरे वाह अब तो लग रहा है कि इस घर के सारे फैसले तू ही करेगी, ना अपनी सास से पूछा ना सास की सास से पूछा, मतलब हमसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। इतने में अनुपमा कुछ बोलने की कोशिश करती है, बा उसे बीच में चुप करा देती है, बोलती है तू चुप रह, जब मैं तेरी बहू से बात करती हूँ तो तू बीच में चुप रहा कर, कुछ बोला मत कर। बा किंजल पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि इतने बड़े फैसले तूने कैसे लिए, हम मर गए थे क्या, हमसे पूछ नहीं सकती थी? किंजल बोलती है, माँ बा मैंने बस इतना ही सोचा था कि जब मैं और माँ जॉब पर जाएंगे तो आपकी देखभाल के लिए आपको कोई चीज़ की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये किया। बा गुस्से में बोलती है, नौकरी 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 करके मेरे को जता मत, दुनिया में तुम दोनों सास बहू ही नहीं हो जो सिर्फ नौकरी करते हो। किंजल बोलती है, बा मैं जता नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं। बा बोलती है, अच्छा तुझे लग रहा है मैं जानबूझ के झगड़ा कर रही हूँ, मतलब एक तो गलती कर रही हूँ, ऊपर से मैं कुछ बोलूँ भी नहीं। अनुपमा बोलती है, किंजल चुप हो जा बेटा। किंजल बोलती, क्यों चुप हो जाऊँ माँ, मेरी गलती क्या है? इस घर में जो बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं उन्हें तो कभी कुछ नहीं बोला जाता और हमें बात बात में सुनाया जाता है। बा बोलती है, सीधा सीधा बोल, बोलना क्या चाहती है? किंजल बोलती है, बा सीधी बात तो ये है कि जो इस घर में अपने बारे में सोचता है वो हमेशा सही होता है, और जो घर के बारे में सोचता है वो गलत होता है। बा बोलती है, अच्छा अब तू मुझे समझाएगी कि सही क्या है गलत क्या है? बा बोलती है, नौकरी पे लगी है, किसी कोर्ट में जज नहीं बन गई है जो मुझे आई है समझाने, अपनी माँ को तो कभी समझाया नहीं तूने कुछ। किंजल बोलती है, बा मेरी मॉम को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। बा बोलती है, तू भी तो मेरे बेटे को बीच में लेकर आ रही है ना। घर में बहू आए या बहू की बहू आए, घर के फैसले लेने का हक सिर्फ सास का होता है।
बोलती है इस घर के सारे फैसले अभी तक मैं ही लेते आई हूँ। काम वाली को रखना है, कितना रखना है, कितने पैसे देने, कितने घंटे काम करना है, दिवाली पर क्या देना है, क्या लेना है, सारे फैसले मैंने ही किए हैं और मैं ही करती रहूँगी। किंजल बोलती है ठीक है बा, आपको जितना सही लगे आप दे दीजिएगा, बाकी का जो होगा वो मैं दे दूँगी। बा बोलती है अरे वाह ये लो, अभी नौकरी लगी नहीं, पगार आई नहीं और अभी से जो है। बा बोलती है अभी तो पैसे आए भी नहीं और अभी से पैसे का धौंस जमा रही है। अनुपमा बोलती है बा आप चुप हो जाइए ना, किंजल तू भी चुप हो जा प्लीज़। इतने में बाबूजी बोलते हैं क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो गई हो, आज दोनों का ऑफिस का पहला दिन है और आज ही तुमको ये सब बातें शुरू करनी है। बा बोलती है होम मिनिस्ट्री छीन जाना क्या छोटी सी बात होती है, ये बहू की बहू मेरी होम मिनिस्ट्री छीन रही है। इतने में मामा जी हंसते हैं। किंजल बोलती है बा आपको कोई काम ना करना पड़े इसलिए मैंने किंजल को फुल टाइम के लिए रखा है। बा बोलती है काम करवाना भी एक काम ही होता है, काम वाली काम करेगी तो ना वो अच्छा करेगी ना सफाई से करेगी, बहू तो अपना अपना समझ के करेगी ना प्यार से करेगी। अब मुझे क्या एक एक काम के लिए अंदर जा के देखना पड़ेगा कि उसने ये किया कि नहीं, सब्जी काटी कि नहीं। वाह बहू अच्छा खाना बनाती है तो खाना अब वही बनाएगी, ना उसे एक दिन का भी आराम मिलेगा ना एक दिन का ब्रेक मिलेगा। आज तक जो है अच्छा खाना बनाते हुए इनाम मिलते हुए देखा था, आज सज़ा पहली बार देख रही हूँ। बा बोलती है देख देख अनुपमा तेरी बहू की ज़ुबान देख कैसे कातर की तरह चलती है, कच कच। इतने में पारितोष बोलता है किंजल इट्स एनफ, बा से घर में इस तरह से कोई बात नहीं करता। किंजल बोलती है दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ, हमारे घर पे भी काम करने वाले हैं और खाना भी वही बनाते हैं। अब बोलती है तभी तो तेरे बेचारे बाप को खाना अपने घर में पेट भर के नहीं हमारे घर में मिलता है। बा बोलती है अगर किसी दिन झिलमिल नहीं आएगी उस दिन काम कौन करेगा। किंजल बोलती है तो क्या हो गया बा, एक दिन खाना घर के बाहर से मंगवा लेंगे, एक दिन घर में झाड़ू नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा। अनुपमा बोलती है बा आप परेशान मत हो, खाना मैं ही बनाऊंगी और जो भी काम बचा रहेगा वो मैं आकर के कर लूँगी। बा बोलती है अच्छा आने के बाद करेगी, आने के बाद तो तू अपना डांस क्लास खोल करके बैठ जाती है। दुनिया में डांस सीखने वाले कम पड़ गए हैं क्या कि अपनी बा को भी डांस करवाने पे उतर आई है। जी गुस्सा। इतने में बाबूजी गुस्सा करते हैं, बोलते हैं बस करो लीला बहुत हो गया, आज उनकी ऑफिस का पहला दिन है और तुम तो सुबह सुबह शुरू हो गई हो। बाबूजी बोलते हैं अनुपमा तुम जाओ, इस बारे में हम आप शाम को आकर बात करेंगे। बाबूजी बोलते हैं किंजल तुसु तुम लोग भी जाओ। इतने में बा बोलती है हाँ हाँ सब जाओ, मज़े करो, घूमो फिरो, इस घर में चौकीदारी करने के लिए तो मैं ही बैठी हूँ ना। मेरे पारितोष बोलता है आई एम गेटिंग लेट और बाय बोलकर चला जाता है। इतने में बाबूजी आकर बोलते हैं तुम दोनों अपना मूड मत ख़राब करो, लीला का मूड मैं ठीक कर दूंगा, तुम दोनों काम पर जाओ। मामा जी बोलते हैं हाँ हाँ जाओ, शाम को आना, देखना दीदी एकदम हंसते हुए मिलेगी। बाबूजी बोलते हैं अनुपमा सच में लक्ष्मी है, तेरे ऑफिस में उसके कदम पड़ते ही सचमुच तेरे ऑफिस के भाग्य खुल जाएंगे। जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। इधर काव्या और वनराज ऑफिस पहुंचते हैं और गेट पर गार्ड उन्हें रोकता है, बोलता है सर प्लीज़ एंट्री करके जाइए। वनराज गुस्से में बोलता है क्या मैं पहली बार ऑफिस आया हूँ। गार्ड बोलता है अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। काव्या बोलती है कि बी रिलैक्स, वो जस्ट अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई बात नहीं, लाओ मैं एंट्री कर देती हूँ। उनके अंदर जाते ही अनुपमा और किंजल भी ऑटो से उसी ऑफिस में पहुंचते हैं। अनुपमा इतनी बड़ी ऑफिस देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, बोलती है अरे इतना बड़ा ऑफिस। उन्हें सोचती है जब कभी वो ऑफिस की बात करते थे तो लगता ही था कि बहुत बड़ा ऑफिस होगा, पर इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतने में किंजल बोलती है चले मम्मी अंदर। अनुपमा बोलती है बिल्डिंग इतनी अच्छी है तो तेरा ऑफिस कितना शानदार होगा। किंजल बोलती है अंदर चलेंगी तो आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगी मम्मी। आई एम शॉक्ड, पापा आपको आज तक कभी ऑफिस क्यों नहीं लेकर आए। अनुपमा बोलती है तू लेकर आई ना, वही बहुत है। अनुपमा किंजल के साथ खुश होकर के ऑफिस में जाती है। इधर मिस्टर ढोलकिया वनराज से बोलते हैं एचआर से मिल करके मैंने तुम्हारे सारे अकाउंट्स क्लियर कर दिए हैं, तुम्हारा कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। वनराज बोलता है यस मेरा वक्त बहुत कीमती है, तभी तो आप लोग मेरी कुछ दिन की छुट्टी अफोर्ड नहीं कर पाए। ढोलकिया बोलता है वक्त तो हमारा भी बहुत कीमती है, तुम्हारी जगह जिसको अपॉइंट किया है उसको सब कुछ समझाना और एक्सप्लेन करना है। अब ढोलकिया बोलता है आई अंडरस्टैंड, अपनी जगह अपनी बहू को काम करते हुए देखकर थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील होता ही होगा ना, मगर व्हाट टू डू। लिफ्ट से किंजल और अनुपमा बाहर निकलते हैं। किंजल बोलती है मम्मी ये 5th फ्लोर है और यहीं पर मेरा ऑफिस है। वनराज बोलता है ठीक है मैं 4 से मिल करके सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। ढोलकिया बोलता है ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
इधर काव्या और अनुपमा और किंजल को एक साथ देखती है। अनुपमा और वनराज एक ही फ्लोर पर एक साथ अगल बगल जा रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। किंजल बोलती है, मम्मी ये मेरा केबिन है। अनुपमा से देखकर खुश होती है, बोलती है, अरे वाह, ये तेरा केबिन है। किंजल बोलती है, हाँ मम्मी, जब तक मैं इस प्रोजेक्ट पर हूँ फिलहाल यही मेरा केबिन होगा। अनुपमा बोलती है, बहुत सुंदर है। किंजल दरवाज़ा खोलती है ऑफिस का और अनुपमा को बोलती है, आइए मम्मी प्लीज़ अंदर। अनुपमा खुश होकर के आती है और जय श्री कृष्णा बोल करके अंदर आती है ऑफिस में। अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बोलती है, अरे वाह, कितना सुंदर, कितना बड़ा केबिन है तेरा। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर का जैसे केबिन होता है, बिल्कुल वैसा ही है। अनुपमा बोलती है, तोसू के पापा भी बहुत बड़े ओहदे पे थे, उनका भी ऐसे ही केबिन होगा ना। 27 साल दिए हैं उन्होंने इस कंपनी को, बहुत मेहनत और लगन से काम करते थे। वनराज सोचता है, जाने से पहले एक आखिरी बार अपना केबिन चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। बस यहीं पर ये कहानी का इस एपिसोड का द एंड होता है। अब बस अगले एपिसोड में हमें देखना है कि आगे क्या होता है। वनराज को केबिन में अनुपमा को देखकर क्या रिएक्शन होता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।